भगवान विष्णु ने बताया, तुलसी को रोजाना जल देने से कौन सा फल मिलता है। हिंदू धर्म में तुलसी का काफ़ी महत्व है। देवी शक्तियों से भरपूर तुलसी के पौधे की पूजा करने से व्यक्ति को हर कष्ट से छुटकारा मिल जाता है। वहीं वास्तुशास्त्र में तुलसी को जल अर्पित करते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी को सुबह उठकर जल देने का विशेष महत्व है। नित्य जल चढ़ाने से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। हिंदू धर्म में तुलसी का विशेष महत्व है। हर घर में आपको तुलसी का पौधा ज़रूर मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि हमें रोज़ सुबह उठकर तुलसी के पौधे को जल अवश्य देना चाहिए। तुलसी बहुत ही गुणों से भरपूर मानी गई है। तुलसी पवित्र, शुभ और मंगलकारी मानी गई है। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। ऐसा माना गया है कि यदि आपके घर में तुलसी का पौधा लगा हुआ है तो रोज़ सुबह स्नान करके तुलसी में जल अवश्य देना चाहिए। इससे जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ और परेशानियाँ दूर होती हैं। तुलसी में जल चढ़ाने का सबसे उचित समय सूर्योदय काल है। सूर्योदय के समय तुलसी में जल देने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है और तुलसी में जल चढ़ाने से घर में सकारात्मकता आती है। तुलसी में नित्य धर्म से जल चढ़ाने से आर्थिक संकटों से छुटकारा मिलता है। घर और जीवन में आ रही परेशानियां दूर होती हैं। तुलसी में अगर आप रोज़ जल चढ़ाते हैं तो आप घर धन धान्य से भर जाएगा। तुलसी चढ़ाते समय इसमें चंदन लगाएं, इससे विष्णु जी प्रसन्न होंगे। तुलसी जी की पूजा करते समय शुद्ध देसी घी का दीपक ज़रूर जलाएं। तुलसी में जल चढ़ाने से घर में सकारात्मकता आती है। तुलसी में नित्य धर्म से जल चढ़ाने से आर्थिक संकटों से छुटकारा मिलता है। घर और जीवन में आ रही परेशानियां दूर होती हैं। तुलसी में अगर आप रोज़ जल चढ़ाते हैं तो आपका घर धन धान्य से भर जाएगा। तुलसी चढ़ाते समय इसमें चंदन लगाएं, इससे विष्णु जी प्रसन्न होंगे। तुलसी जी की पूजा करते समय शुद्ध देसी घी का दीपक ज़रूर लगाएं। हिंदू धर्म में भगवान शंकर की पूजा को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता है कि अन्य देवताओं की तरह शिव जी को मनाने के लिए अधिक जतन नहीं करने पड़ते हैं। भगवान शिव अपने भक्तों से बहुत साधारण सी पूजा, जल और बेल पत्र अर्पित करने से ही अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें शुभाशीष प्रदान करते हैं। लेकिन भगवान शिव को कुछ चीज़ें भूलकर भी नहीं चढ़ानी चाहिए। उन्हीं में से एक पौधा है तुलसी। हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों में भोलेनाथ को बहुत भोला बताया गया है। अन्य देवताओं को भले ही प्रसन्न करने के लिए कड़े जतन करने पड़ते हों, लेकिन भोलेनाथ के मामले में ऐसा नहीं है। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से महादेव की पूजा अर्चना करते हैं, भगवान शिव की उन पर सदा कृपा बनी रहती है। भगवान शिव अपने भक्तों से बहुत साधारण सी पूजा, जल और बेल पत्र अर्पित करने से ही अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें शुभ आशीष प्रदान करते हैं। शास्त्रों में भगवान शिव की पसंद
और नापसंद की वस्तुओं को अर्पित करने के बारे में उल्लेख मिलता है। जिस तरह भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा अत्यंत प्रिय हैं, उसी तरह कई ऐसी वस्तु हैं जिन्हें भगवान शिव पर अर्पित नहीं करनी चाहिए। उन्हीं में से एक है तुलसी भी है। मान्यता है कि भगवान शिव को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। तुलसी चढ़ाने से भक्तों को उनके रौद्र रूप का शिकार होना पड़ सकता है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि भगवान शिव को तुलसी क्यों नहीं चढ़ानी चाहिए। आइए आज हम आपको इसके पीछे की पौराणिक कथा बताते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व जन्म में तुलसी नाम का वृंदा था, जो जालंधर नाम के एक राक्षस की पत्नी थी। जालंधर भगवान शिव का ही अंश था, लेकिन अपने बुरे कर्मों के कारण उसका जन्म राक्षस कुल में हुआ। असुर राज जालंधर को अपनी वीरता पर बहुत घमंड था। उससे हर कोई बहुत परेशान था, लेकिन फिर भी कोई उसकी हत्या नहीं कर पाता था, क्योंकि उसकी पत्नी वृंदा एक पतिव्रता स्त्री थी, जिसके प्रताप के कारण राक्षस सुरक्षित रहता था। राक्षस जालंधर की मौत के लिए वृंदा का पतिव्रत धर्म खत्म होने के बेहद जरूरी था। असुरराज जालंधर का अत्याचार बढ़ने लगा, तो जन कल्याण के लिए भगवान विष्णु ने राक्षस जालंधर का रूप धारण कर वृंदा के पतिव्रता धर्म को तोड़ दिया। जब वृंदा को यह जानकारी हुई कि भगवान विष्णु ने उनका पतिव्रता धर्म को तोड़ दिया, तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। भगवान विष्णु ने दिया श्राप। वृंदा के श्राप से रुष्ट होकर विष्णु जी ने बताया कि वो उसका राक्षस जालंधर से बचाव कर रहे थे, और उन्होंने वृंदा को श्राप दिया कि वो लकड़ी बन जाए। इधर वृंदा का पतिव्रता धर्म नष्ट होने के बाद भगवान शिव ने राक्षस राज जालंधर की हत्या कर दी। विष्णु जी के श्राप के कारण वृंदा कालांतर में तुलसी बनी। कहा जाता है कि तुलसी श्रापित है और शिव जी के द्वारा उनके पति की हत्या की गई थी, इसलिए शिव पूजन में इनकी पूजा नहीं की जाती। ये थी दोस्तों तुलसी को जल कैसे अर्पित करें, कौन कौन सी सावधानियां उन्हें बरतनी चाहिए। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।